आज की तारीख में यूक्रेन में अब सरकार से भी ज्यादा अहम है वहां की सेना, वहां के आर्मी कमांडर। जंग की आग में जल रहे इस देश को बचाए रखने के लिए अब अमेरिका ज़ेलेंस्की की जगह किसी सैन्य अफसर को देश की कमान को देना चाहती है। ज़ेलेंस्की का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ऐसे में अमेरिका अब एक मजबूत हाथों में यूक्रेन का भविष्य सौंपना चाहता है ताकि नाटो का एंटी रूस मिशन भी जारी रहे। रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से जो उम्मीद की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। नेटो ने पुतिन को घुटनों पर लाने का जो ख्वाब देखा था, ज़ेलेंस्की उससे पूरा नहीं कर सके। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए अब तख्ता पलट हो सकता है। ज़ेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है और नए चेहरे को युद्ध और यूक्रेन की कमान मिल सकती है। रिपोर्ट में दावा है कि रूस की कामयाबियों की वजह से ज़ेलेंस्की को हटाने का फैसला लिया गया है। अमेरिका किसी सेना के अफसर को राष्ट्रपति बनाना चाहता है। पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुज़नी राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। अमेरिका जानता है कि ज़ालुज़नी को राष्ट्रपति बनाने पर किसी तरह का विरोध नहीं होगा, क्योंकि ज़ालुज़नी सिर्फ सेना के चीफ नहीं बल्कि यूक्रेनी लोगों के लिए एक ऐसे नायक भी थे जिन्होंने यूक्रेनियन के लिए लड़ाई लड़ी, रूस जैसे देश को जीत नहीं हासिल करने दी। ज़ेलेंस्की ने खुद ज़ालुज़नी को हीरो ऑफ यूक्रेन का सम्मान दिया था। ज़ेलेंस्की और ज़ालुज़नी के बीच मतभेद की सबसे बड़ी वजह भी पश्चिमी देशों में बढ़ती उनकी लोकप्रियता थी। ज़ेलेंस्की को लगने लगा था कि ज़ालुज़नी उनकी कुर्सी छीन सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की नाकामी के बाद ज़ेलेंस्की और ज़ालुज़नी के बीच मतभेद बढ़ने शुरू हो गए थे। ज़ालुज़नी ज़ेलेंस्की को बाख्मुत हार का दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना की नाकामी के लिए ज़ालुज़नी को दोषी ठहराते हैं। विवाद और पद से बर्खास्त किए जाने के बावजूद ज़ालुज़नी को पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। ज़ालुज़नी इस वक्त ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत के तौर पर तैनात हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ही ज़ेलेंस्की को हटाने की योजना बना रहे हैं। पहले आर्मी चीफ के तौर पर और अब राजदूत के तौर पर ज़ालुज़नी लगातार ब्रिटेन के संपर्क में रहे हैं, इसलिए अमेरिका उन पर भरोसा कर सकता है। अमेरिका भी मानता है कि युद्ध के बीच चुनाव संभव नहीं है, इसलिए ज़ेलेंस्की के तख्तापलट की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। यूक्रेन में हथियारों की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी अमेरिका सतर्क है। नेटो अब हथियारों की सप्लाई और यूक्रेन को दिए जाने वाले फंड पर खुद नजर रखना चाहता है, इसलिए भी नेटो यूक्रेन में भरोसेमंद राष्ट्रपति चाहता है। अमेरिका अब यूक्रेन को लेकर ज़ेलेंस्की सरकार के बजाय अपनी टीम के साथ ही रणनीति तय करेगा। रूसी खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन में एक टीम बनाकर सरकार चलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।